हेलो एवरीवन, मैं नरेश सर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल वीडियो में। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत कैसे निकालें, प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको 5 टाइप का सवाल इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको सीखना है तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको एकदम पूरा बढ़िया तरीका से मैं निकाल के सिखा दूंगा। ठीक है, कि यहाँ देखिए 5 टाइप का जो है सवाल यहाँ पर मैं दिया हूं। जैसे 400 रुपया का 10% निकालिए, पहला टाइप का सवाल। दूसरा टाइप का जो सवाल है 0.250 का 15% निकालिए। तीसरा टाइप का सवाल है 150% का 20% निकालिए। ठीक है, चौथा टाइप का जो सवाल है 900 का 20% का 20% निकालें। ठीक है, 900 का 20% का 20% कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर पांचवा टाइप का जो सवाल है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त किए। मतलब 500 नंबर का जो है परीक्षा है, उसमें से एक विद्यार्थी ने 400 अंक प्राप्त किया, तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको 5 टाइप का सवाल बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 400 का आपको 10% निकालना है। 400 का कितना निकालना है, तो क्या करेंगे 400 का 400 लिख देंगे। का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। तो गुना का यहां पर हम साइन देंगे। फिर यहां पर क्या है 10% का 10% लिख दिए। क्या किए, ध्यान से समझिए। 400 रुपया का 400 रुपया लिखें। का मतलब गुना होता है, इसलिए गुना लिखें। और 10 का 10% जो है वो 10% हम लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 400 का 400 रहने दीजिए, गुना का गुना रहने दीजिए। ठीक है, फिर 10 का 10, अरे जो प्रतिशत हम लोग हटाते हैं ना, तो प्रतिशत के बदले में यहां पर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहां पर प्रतिशत अगर रहेगा तो प्रतिशत आपको हटाना है, तो प्रतिशत के बदले में यहां पर हम लोग 100 देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है काटेंगे। कहां पर कट रहा है, देखिए एक जीरो से एक जीरो आपका यहां पर कट गया, एक जीरो से एक जीरो आपका यहां पर कट गया। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 40 है ना। और 1 को 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा 1। और 40 को 1 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40। मतलब 40 रुपया आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना रुपया आंसर हुआ, 40 रुपया। ये मैं इसी टाइप का मैं आपको यहाँ एक सवाल हम बना दिए। 9 सवाल आपको हम होमवर्क देते हैं, वो पूरा जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। 9 सवाल और है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 सवाल है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको घर में कॉपी में प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन दिए, जरूर बनाइएगा। ठीक है, तभी मैथ मजबूत होगा। समझ गए ना। तो थोड़ा यहाँ पर समझने का कोशिश करना है दूसरा टाइप का सवाल किस तरह है, इसको कैसे बनाएंगे। पॉइंट वाला 0.250 का 15% कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाला है स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत करता है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 0.250 है, इसको लिख दीजिए 0.250 का मतलब गुना होता है। का मतलब क्या होता है, गुना। तो गुना दे दीजिए। और 15% जो है उसको जैसे कि तैसे लिख देना है। ठीक, अब क्या करना है 0.250 का 0.250 और 15 का 15। और ये जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत अगर हम हटाना चाह रहे हैं, प्रतिशत के बदले में यहाँ पर क्या किया जाता है, 100 से डिवाइड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये 100 कहां से है, जैसे सवाल उठता है ये 100 कहां से है, तो प्रतिशत के बदले में 100 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है।
तो 15 का 15 लिख दिए और ये प्रतिशत के बदले में यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दिए। यहाँ तक समझिए। अब क्या करना, आगे काटने का कोशिश करना है कि कट रहा है या नहीं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब एक जीरो से एक जीरो आपका ये कट गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो हम काट दिए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर पॉइंट है, तो अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप में जैसे जीरो का जीरो, पॉइंट का पॉइंट, 2 का 2, 5 का 5, 15 का 15 और नीचे में जो 10 है, क्योंकि एक जीरो आपका कट गया तो 10 बचा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 समझना है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या समझना है, 1 समझना है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट हम हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही ये पॉइंट हटेगा, ठीक है, ये पॉइंट जैसे ही हटेगा तो पॉइंट के बाद अब देखिए कितना डिजिट है, कितना अंक है, 2 अंक है, 2 है और 5 है, मतलब 2 गो है। कितना है, 2 है। तो 2 रहेगा ना, पॉइंट के बाद जब 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना बन गया, 100 बन गया। अब अगला स्टेप में थोड़ा सा ध्यान दे, देखिए यहाँ पॉइंट जब हटाएं तो नीचे में 2 जीरो आ गया। कितना जीरो आया, 2 जीरो आया। अब क्या करना है, अगला स्टेप में समझने का कोशिश कीजिए। 25 को 15 से गुना कीजिए। 25 को क्या करना है, 15 से गुना करना है, ठीक है। और 100 को 10 से गुना करना है। 100 को 10 से गुना करना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 25 को अगर 15 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम गुना करते हैं, ठीक है। 15 का पढ़ेंगे 5 बार, 15 पचे 75 के 5, हाथ में 7, ठीक है। और 15 दूना 30, 30 और 7 कितना हो गया, 37। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100 को अगर 10 से गुना करते हैं तो 100 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। कितना आता है, 1000 आता है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर क्या सीखें कि जैसे पॉइंट जब ऊपर वाला पॉइंट अगर हटाते हैं तो 2 जीरो से डिवाइड कर देते, यहाँ 2 जीरो आया ना, तो उसी तरह ये वाला हम 3 जीरो हटाना चाह रहे हैं, तो 3 जीरो जैसे ही ये हटेगा ऊपर में क्या होगा, पॉइंट बैठ जाएगा। तो यहाँ पर कितना जीरो है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3। तो यहाँ से 3 अंक गिनना है और 3 अंक के पहले पॉइंट बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 जीरो है, तो पॉइंट कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। तो अगला स्टेप में क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉइंट बैठेगा 0.375, मतलब ये 3 जीरो के बदले में यहाँ पर पॉइंट बैठ गया है, ठीक है। अगर केस में 4 जीरो रहता तो 4 अंक के पहले पॉइंट बैठता, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, इसको जब और नहीं होता है तो आप डिवाइड कर लो, सबसे बढ़िया चीज है। इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। अब पॉइंट के बदले में अपने से जीरो दे दो, पॉइंट के पहले जीरो होता है, ठीक है। आप जीरो बैठा दो, नहीं भी बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो हम बैठा दिए और ये आपका जो है आंसर बन गया। तो आपको अगर थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, इसमें भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप का सवाल अभी हम ये वाला जो है सवाल बनाए, और ये जो 4 सवाल जो है आपको घर में बनाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जरूर बनाइएगा, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, तो मैथ को आप जितना बनाएंगे दिमाग उतना तेज होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप बनाइए। चलिए, अब अगला टाइप के सवाल पर हम चलते हैं। तीसरा टाइप, 150% का 20% कैसे निकालना है। ये भी सिंपल है, थोड़ा समझिए। यहां पर क्या करना है, बनाने का बहुत आसान तरीका। 150% का 150% आप लिख दीजिए, ठीक है। का मतलब अभी बताएं कि का मतलब क्या होता है, गुना, और 20% का 20%। अभी हम आपको प्रतिशत हटाने भी सिखाएं। 150 का 150 अरे प्रतिशत के बदले में कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से जो है डिवाइड करेंगे, मतलब 100 से भाग देंगे, ठीक है। डिवाइड का मतलब भाग होता है। तो 150 का 150 प्रतिशत के बदले में कितना दिए, 100। फिर यहाँ पर इंटू है, इंटू दे दीजिए। 20 है तो 20 दे दीजिए। अरे प्रतिशत के बदले में फिर कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये तो आपको समझ आ रहा होगा। ये 100 कहाँ से आ रहा है, प्रतिशत के बदले आ रहा है।
ये 100 कहाँ से आया, इस प्रतिशत के बदले आया, मतलब प्रतिशत हटा 100 से डिवाइड हो गया, प्रतिशत को हटा दिए 100 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब इसको हम काटने का कोशिश करते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो ये काटना आना चाहिए आपको, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कटा, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 15 को 2 से गुना कीजिए, 15 गुने 2 और नीचे में क्या है 100, है ना। 15 को 2 से गुना किए, 15 को 2 से गुना कर दिए और नीचे में 100 है तो 100 दे दिए। अब 15 को 2 से अगर गुना करेंगे तो 15 दूना क्या होता है 30, 15 दूना 30 और नीचे में क्या है 100 है, तो 15 दूना 30 हो गया और नीचे में क्या है 100 है, तो फिर हम 100 दे दिए। अब क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर भी काट दीजिए, ठीक है। और 3 को 10 से डिवाइड कीजिए, 3 को 10 से डिवाइड करने जानते हैं, 3 को जो है 10 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड किया, अब देखो 10 का क्या बार पढ़ेंगे, 3 आएगा क्या, 10 के टेबल में 3 आता है, 10 का पहाड़ा में 3 आता है, नहीं आता है ना, तो वहां पर क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट बैठाया जाता है, ठीक है ना। 0 पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 दिया जाता है। अब 10 का क्या बार पढ़ेंगे 30 आता है, तो 10 दिया 30, मतलब 3 को अगर 10 से डिवाइड किए तो पॉइंट में कितना आया 0.3 आया, ठीक है। और 0.3 आया तो ये आपका क्या हो गया आंसर। आप डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं तो देखिए ये हम 0 हटाना चाह रहे हैं तो एक अंक के पहले पॉइंट बैठा देंगे, डायरेक्ट एक अंक के पहले पॉइंट और 0 यहाँ अपने से बैठाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपने से यहाँ 0 आप बैठा सकते हैं। तो आपका ये जो आंसर आया मतलब 150% का जो 20% निकला ना वो 0.3 निकला। मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो है आपका दोस्त जो है आसानी से इस प्रतिशत को निकाल पाए, आसानी से सीख पाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है एक सवाल हम बना दिए, बाकी बात जो सवाल यहाँ पर 5 सवाल लिखना है ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर पूरा कीजिएगा, ठीक है। पर अगला टाइप का जो सवाल है कि 900 का 20% निकालें, तो इसको कैसे, तो ये और आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, 900 का 900 लिखेंगे, ठीक है। 900 का 900 लिखे, का मतलब गुना होता है, का मतलब क्या होता है गुना। 20% जो है ना जैसे तैसे लिख देना, 20% का 20% लिख दिए। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना, फिर 20% का मतलब क्या होता है 20%। अब यहाँ पर समझिए ये 900 का 900 लिख दिए, फिर यहाँ पर 20 का 20, अरे प्रतिशत हम हटाना चाह रहे हैं तो प्रतिशत हटाएंगे कितना से डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ये 20 का 20 लिख दिए, ये प्रतिशत के बदले में यहाँ 100 दिए, फिर यहाँ इनटू है मतलब गुना का साइन है तो गुना दे दिए, फिर 20 है तो 20 दे दिए और ये प्रतिशत के बदले में फिर कितना से डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। प्रतिशत जहां जहां रहेगा ना, जहां भी प्रतिशत रहेगा वहां 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसको काटने का कोशिश करो, एक जीरो से एक जीरो आपका ये कट गया है ना, फिर यहाँ एक जीरो से एक जीरो आपका ये कट गया, फिर देखिए यहाँ पर देखिए कट रहा है ना सारा, जब इंटू में है देखिए यहाँ पर भी इंटू है यहाँ पर भी इंटू है तो सारा जगह आप काट सकते हो, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट दीजिए, फिर एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किए और फिर उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बताइए 9 दूना 18 और 18 दूना करते हो गया 36, मतलब तीनों को जो हम गुना किए 9 दूना 18, 18 दूना 36 आया। इसका मतलब 900 का 20% जो आया वो कितना आया 36 आया, और ये जो है आपका आंसर है। हम इसमें भी आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, जरूर बनाइएगा। तो देखिए ये जो है आपका होमवर्क रहा, इसको हम बना दिए है ना, सेम उसी तरह बनेगा, आप लोग जो है घर में इसको जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट जो एक क्वेश्चन था उसको हम बताते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर आपको सीखना है तो।
यहाँ पर क्या हो रहा है, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब एक विद्यार्थी है, 500 नंबर का परीक्षा दिया और उसमें से वो जो है ना 400 अंक लाया, तो वो कितना प्रतिशत लाया। अगर 500 में से 400 प्रतिशत अगर लाता है तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए इसका सिंपल सा मेथड क्या है, यहाँ समझिएगा। ऐसे सॉल्यूशन है, यहाँ लिखिए प्रतिशत, प्रतिशत निकालने बोला है ना, उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसलिए प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, जो टोटल संख्या है, मतलब टोटल जो अंक है, टोटल अंक को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जितना अंक लाया है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। मतलब टोटल संख्या को नीचे लिखते हैं, जितना अंक लाया उसको ऊपर लिखते हैं, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जितना अंक, जिस चीज का आप प्रतिशत निकाल रहे हैं, जैसे 400 का ना प्रतिशत निकाल रहे हैं कि 400 लाया तो कितना प्रतिशत होगा, तो 400 को क्या किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है और टोटल संख्या से भाग दे दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब जो टोटल संख्या है उसको नीचे रखेंगे, जिसका निकालने बोल रहा है उसको ऊपर रखेंगे, और प्रतिशत में निकालने बोला है तो प्रतिशत में जब निकालने बोला है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। तो इसको हम क्या किए, 100 से गुना कर दिए। अब जैसे 100 से गुना किया, इसको काटने का कोशिश करना, एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया, कटा ना। अब देखिए 5 से अब काट के देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, जो 5 से काट के देखना है, ठीक है। 400 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 5 का क्या बार पढ़ेंगे, जो 40 आता है, तो 5 8 40 और एक जीरो है तो एक जीरो, मतलब कितना आया, 80% आया। मतलब कहने का मतलब एक बच्चा जो है 500 अंक में से 400 अंक अगर प्राप्त करता है, इसका मतलब वो 80% लाता है, 80% लाता है। तो अगर आपको इस तरह का सवाल अगर बनाना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको इस तरह का सवाल जरूर बनाने दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। अगर समझ गए तो आप मेरे इस चैनल को जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।